नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कैसा लगेगा अगर 15 साल आपने एक कंपनी के लिए अपना हर टाइम, जी जान, मेहनत सब कुछ दिया, अपना आइडिया दिया, उस कंपनी का जितना भी मतलब अप्स एंड डाउन्स हुआ उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, मगर एक दिन ऐसा आता है कि आपको उसी कंपनी से बोल दिया जाता है कि आपको मतलब आप आपका जॉब अभी और कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली financialexpress.com में ये वाला न्यूज़ सामने आया कि कंफर्ट इज ए ट्रैप, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 15-year जर्नी एंड्स विथ हार्ड ट्रूथ्स, सेज परफॉर्मेंस इजंट एनफ। अब क्या है ये स्टोरी और इससे हम क्या सीख सकते हैं, किस तरीके से हम खुद का प्रिपरेशन और मेंटल स्टेबिलिटी को मतलब इंटैक्ट रख सकते हैं, ताकि हमारे ऊपर अगर इस तरीके का सिचुएशन आए तो हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और हमारा फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। चलिए फिर बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि स्टोरी में क्या है। तो ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क 15 years इन द सेम कंपनी, स्टेइंग लॉयल थ्रू रीब्रांड्स एंड फंक्शनल challenges. In July 2025, the company's funding crisis worsened. His boss was let go, and by mid-August, he was asked to resign instead of being formally laid off. He admitted he stayed so long because of comfort, trust in leadership, and constant challenges, even though his work rarely got recognition. ठीक है, तो मैं ये स्टोरी एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर आपको प्रॉब्लम क्या होता है हमारे साथ, कहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं जिसको हम नोटिस नहीं कर पाते या फिर रिकॉग्नाइज नहीं करते, और उसके चलते आगे इस तरीके का सिनेरियो होता है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। The sudden exit at the age of 40 left him back on the job market after more than a decade, struggling with 60 to 70 applications, almost no positive response. अब यहाँ पे काफी सारे मतलब मैं बोलूंगा रेड फ्लैग्स है। 15 years in the same company, देखिए ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है मैं बोलूंगा। ऑफ कोर्स हम हर कोई चाहते हैं कि हमें एक ऐसा कंपनी मिले जहाँ पे हम काम करें, अपना सब कुछ डालें और उसके साथ वर्क लाइफ बैलेंस सेटअप हो जाए और फिर हम उसको कंटिन्यू करें फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। तो ये जो थियरी है ये आईटी इंडस्ट्री में उतना अच्छी तरह से काम नहीं करता मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया है और वहाँ पे मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा ये मतलब मैंने अपना करियर जो ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं स्लो किया है। अब आप एक कंपनी में इतने साल भर रहते हो तो आउटसाइड मार्केट में क्या चलता है उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, और फिर जब इस तरीके का सिचुएशन आता है कि कंपनी में मान लीजिए जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि फंडिंग क्राइसिस मतलब आ गया, तो ऑल ऑफ ए सडन जो पुराने एम्प्लॉइज होते हैं जिनका मान लीजिए सैलरी हाई होता है तो कंपनी उनको पहले टारगेट करते हैं मतलब कॉस्ट कटिंग के नाम पे, और वो जो एम्प्लॉय होता है जो ऑल ऑफ ए सडन 15 साल बाद मार्केट में आता है और उसको वो खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस समझता है, और वो नेचुरल भी है। क्यों? क्योंकि 15 साल से आपने जॉब सिक्योरिटी के चलते आउटसाइड मार्केट को आपने इग्नोर किया या फिर आप आउटसाइड मार्केट में आप आने से डरे। तो ये सेम फेज मैं भी जा चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है ये एग्जैक्ट फीलिंग क्या है। और उसके चलते क्या होता है, वो जो कंफर्ट जोन है वो ऑल ऑफ ए सडन ब्रेक होता है और वो ईजी नहीं होता वहाँ से कम बैक करना, है ना। वहाँ से कम बैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन 15 साल का ये जो एक्सपीरियंस का आप बर्डन लेके चलोगे, और यहाँ पे आप साहब बोल रहे कि एज 40, तो 40 क्रॉस करते ही आप आज की डेट में आईटी इंडस्ट्री में एक अलग सा लेवल लग जाता है ना। यहाँ पे एम्प्लॉय बोल भी रहा है कि 60 to 70 एप्लीकेशंस, ऑलमोस्ट नो पॉजिटिव रेस्पॉन्स। तो ऐसे सिनेरियो में बाहर आके आपको कंपीट करके जॉब लेके मतलब जॉब लेना, अगला जॉब, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अगर आपका अच्छा नेटवर्किंग है, दोस्त लोग दूसरे कंपनीज में है, तो ही जाके आप मतलब को शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज है मिलेंगे जो आप कैश कर पाओगे। और वहाँ पे भी क्या होता है कि अगर आप 15 साल से एक ही कंपनी में बैठे हुए हो तो आपका नेटवर्क भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा नहीं। मान लीजिए 15 साल में अगर आपने 5-6 कंपनी चेंज किया होता तो उन अलग अलग कंपनीज में आपने कोई ना कोई फ्रेंड्स बनाया होता, और आज की डेट में मान लीजिए अगर इवन इफ यू गॉट लेड ऑफ तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते थे, पूछ सकते थे कि कोई रिक्वायरमेंट है कि नहीं, एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ होप आपको मिल सकता था। तो अब यहाँ पे इस एम्प्लॉय का जो हालत है वो एक मतलब लोन रेंजर या फिर लोन आर्मी है, और इनके पास अब मेरे हिसाब से कोई चॉइस नहीं है कि करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से अपने स्किल को अपग्रेड करे। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अपने मेंटल हेल्थ पे काम करे, स्टेबिलिटी रखे, पॉजिटिविटी को इंप्रूव करे, और फिर आगे जाके मे बी 6 month to 1 year में एक नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है उसको क्रैक करे। हालांकि इस एम्प्लॉय ने भी अपना जो लेसन लर्न है उसको शेयर किया है इस न्यूज में, चलिए उसको देख लेते। तो इस एम्प्लॉय ने उस न्यूज में ये कुछ लेसन्स लर्न शेयर किया है। परफॉर्मेंस इजंट एनफ, है ना। तो ये चीज मैं बहुत पहले मेरे करियर में समझ गया था। मेरे करियर में शुरुआती 7-8 साल तक मैं परफॉर्मेंस के पीछे बहुत भागता था, रेटिंग्स के पीछे बहुत भागता था, बट ग्रेजुअली में मुझे ये समझ में आ गया है कि रेटिंग और इंक्रीमेंट के का जो ये जो साइकिल है ना, या फिर ये जो रिलेशन है ना, ये आगे जाके आपको उतना ज्यादा हेल्प नहीं करता। ठीक है, ऑफकोर्स आप उस कंपनी में रहते हो तो रेटिंग अच्छा लेते हो तो आपको उस साल का इंक्रीमेंट थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, मगर जब से मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री कंपनी, मैंने कहा मैं मतलब विप्रो, टीसीएस, इंडियन आईटी कंपनीज में काम कर चुका हूँ, तो उन कंपनीज में जो एवरेज जो इंक्रीमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। आप टॉप रेटिंग भी ले लो, मीडियम भी ले लो, वो ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ से मेरा एक रियलाइजेशन था, तो फिर मैं रेटिंग और इसके पीछे नहीं भागता था।
मैं भागता था स्किल्स के पीछे, टेक्नोलॉजी के पीछे। मैं जिस एरिया में हूँ, जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ, उसमें नया क्या आता है, क्या मैं उसे सीख सकता हूँ और वो स्किल सेट मैनेजमेंट को शो कर सकता हूँ। क्यों? इससे क्या होता है, इसमें डेफिनेटली करंट एक ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका जो वैल्यू रहता है, एट द सेम टाइम आप मार्केट के साथ भी अप टू द मार्क रहते हो, ठीक है ना। कंफर्ट जोन इज ए ट्रैप, तो ये हम सबको पता है कि किसी भी चीज़ में जब हम सेटल हो जाते हैं ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो ग्रोथ माइंडसेट है, उसको हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। और आईटी जॉब्स में ये बहुत ज़्यादा सच भी होता है। आज के डेट में जहाँ जहाँ अभी ले ऑफ्स के स्टोरीज आ रहे हैं, वो बहुत पेनफुल दिखता है वो स्टोरीज। उसके पीछे एक ही स्टोरी रहता है कि हम कहीं ना कहीं उस कंपनी के साथ, उस ब्रांड के साथ थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में हम फंसते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज होते होंगे जो आपको सामने नहीं आते। क्यों? क्योंकि लोग इसको मान लीजिए इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, नया टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करके नया जॉब ले लेते हैं। तो वैसे स्टोरीज भी आपको, पॉजिटिव स्टोरीज भी आपको आज के दिन कम मिलता है, मतलब मगर देखने को भी मिलेगा, ठीक है। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, कीप योर सीवी अपडेटेड, लिंक्डइन अपडेटेड। तो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है इस इंडस्ट्री में। आपको जब तक आप काम करोगे, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है, हमेशा आपको अपस्किल करते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ाई के दम पे जॉब लेके घुस गए तो रिटायरमेंट को ही निकलेंगे। स्टे एडेप्टेबल, हाँ, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। 2025 और उसके ऑनवर्ड जितने भी लोग आईटी में काम कर रहे हैं, ये वाला एक जो टर्म है ना, ये आपने अंदर, मतलब मैं बोलूंगा कि आप अंदर ऐसे डाल लीजिए कि इसके अलावा आप आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको अडेप्ट होना है। हमको नहीं पता कि आज जो टेक्नोलॉजी है वो 2 साल बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, 3 साल बाद रहेगा कि नहीं रहेगा। फिलहाल जो डिसरप्शन है, हम उसको एकोमोडेट भी कर ले, पता चले 3-4 साल बाद जाकर फिर से उसमें कोई और डिसरप्शन आ गया। तो हमें बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होना है। बिल्ड नेटवर्क, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि अगर आप रेगुलरली 2-3 साल के गैप में अगर कंपनी स्विच नहीं करते हो, तो आप अलग अलग कंपनी में काम नहीं करते, तो आपका जो नेटवर्क है ना वो बिल्ड नहीं होगा। एक ही कंपनी में आप मान लीजिए 15-20 साल काम करते हो, तो वहाँ पे जो भी रिलेशनशिप्स बने होंगे, जो भी लोग बने, वो भी आपके जैसे ही है, उनका भी रीच उतना ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो रिलेशनशिप और नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद आप डायरेक्ट इंटरव्यू फेस करके जॉब जो लेना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, बट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वर्क हार्ड ओनली इफ यू आर स्टिल लर्निंग एंड हैप्पी। बहुत बड़ा लाइन है ये कि वर्क हार्ड का मतलब ये नहीं है कि एकदम जैसे मतलब सिर्फ पढ़ते रहना है, काम करते रहना और स्ट्रेस को अंदर एक्युमुलेट करते रहना है। हमें पता होना चाहिए कि हम कुछ सीख रहे हैं और करंट सिनेरियो में हम हैप्पी है। तो कोई भी स्ट्रेस अगर आए ना, तो उसको हम डील बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ या फिर ये जो सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय का ले ऑफ का स्टोरी, इसको शेयर करने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि करंट आईटी सिनेरियो में जो भी डिसरप्शन या जो भी थोड़ा सा नेगेटिविटी चल रहा है और ले ऑफ का जो एक माहौल चल रहा है, अगर आप इस तरह का न्यूज़ देखते हो, थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी अनसर्टेनिटी आपके अंदर भी आता है, तो मैं बोलूँगा कि ये वीडियो अगर देखने के बाद आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी ज़रूर मिला होगा। मेरा पर्पस उतना ही है कि आपको मेंटली और माइंडसेट वाइज मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहे। मेंटल जो हेल्थ है उसको आप प्रायोरिटी दे, और इस तरीके का जो इनसिक्योरिटी है उससे लड़ने का एक ही तरीका है, आप जिस भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो उसका नेक्स्ट वर्जन, फ्यूचर वर्जन क्या है, उस पर आपको पढ़ाई करना है। ऑफकोर्स पढ़ाई करना ईजी होता नहीं है, मगर हमको इसको एक्सेप्ट करना होगा। जॉब अगर चाहिए तो हमको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, अपग्रेड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल में अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कोई भी कमेंट हो, फीडबैक हो या कोई भी एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।